Jesus said you must keep your conscience like you keep your eyes. यीशु मसीह ने कहा आपको अपने विवेक को वैसे ही संभालना है जैसे आप अपने आंखों को संभालते हो। You know, you are so careful with your eyes that if one speck of dust goes inside, you immediately want to wash it away. आप जानते हो कि आप अपने आंखों के साथ इतना सावधान रखते हो कि धूल का एक कण भी अगर आपकी आंखों में जाए तो तुरंत आप उसको धो देना चाहते हो। You know that if one speck goes into your eye, even 5 minutes you cannot be comfortable. आप जानते हो कि आपके आंख में अगर एक तिनका भी चले जाए तो 5 मिनट तक भी आप आरामदायक नहीं महसूस करते। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, let me teach you the ABC of the Christian life. मसीह जीवन का ABC मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। Keep your conscience like you keep your eyes. अपने विवेक को वैसे ही रखें जैसे आप अपनी आंखों को रखते हैं। Immediately wash it off तुरंत उसको धो दे with the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। And one more thing, एक और बात, if you hurt somebody else, अगर आप किसी और व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं an angry word, एक गुस्से के शब्द के साथ, maybe your wife, शायद आपकी पत्नी, your husband, आपके पति, maybe a neighbor, शायद आपके पड़ोसी, maybe somebody in your office, शायद आपके ऑफिस में कोई, maybe the auto rickshaw driver who was arguing for some more money. शायद वो रिक्शा चलाने वाला जो कुछ और पैसे के लिए आपसे विवाद कर रहा था। Say, I'm sorry. कहिए मुझे क्षमा करो। If you get angry with an auto rickshaw driver, do you think you should say sorry to him? अगर एक रिक्शा चलाने वाले से आप क्रोधित होते हो, क्या आपको लगता है कि आपको उससे सॉरी कह के माफी मांगनी है? Of course, you must do that because you're a Christian. हाँ, आपको ये करना ही है क्योंकि आप एक मसीही हो। He doesn't have light, you have light. उसके पास ज्योति नहीं है, आपके पास तो ज्योति है। You must say, I'm sorry for speaking in anger, please forgive me. आपको कहना है मुझे क्षमा करो कि मैंने गुस्से से बात की, कृपया मुझे क्षमा करें। I tell you, if you do that regularly, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप नियमित तौर पर निरंतर इसे करो तो you will be filled with the Holy Spirit all the time. आप निरंतर पवित्र आत्मा से भरे हुए रहोगे। There are many people who had a wonderful experience of being filled with the Holy Spirit. ऐसे कई लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा की भरपूरी का एक अद्भुत अनुभव था, But they don't remain filled with the Holy Spirit. पर वे पवित्र आत्मा से भरपूर रहते नहीं। They increase in knowledge and knowledge and knowledge of the Bible. वे बाइबल के ज्ञान में और ज्ञान में और ज्ञान में बढ़ते जाते हैं। They may even be able to preach the truth, शायद वे सत्य का प्रचार भी कर पाते हैं, but they don't have the same anointing of the Holy Spirit. पर उनके पास पवित्र आत्मा का वही अभिषेक नहीं रहता। Because of one reason, एक ही कारण की वजह से they don't keep their conscience clear. वे अपने विवेक को साफ नहीं रखते। That's a very, very important rule of life. और ये हमारे जीवन का एक बहुत जरूरी नियम है। One of the first things you need to learn. एक पहली बात जो आपको सीखना है, As soon as you are convicted in your conscience about anything, confess it and ask the Lord to cleanse you. आपके विवेक में जैसे ही आपको पता चलता है, प्रभु आपको बताता है आपने कोई गलती किया है, तुरंत परमेश्वर से मांगे कि वो आपको शुद्ध। Ask forgiveness from whoever you hurt also. और जिस किसी को आपने चोट पहुंचाई है उनसे भी जाकर माफी मांगे। I don't mind repeating that 10 times if you can be gripped by it. मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं 10 बार भी इस बात को दोहराने में, अगर आप इस बात से जकड़ जाओ तो। I've been preaching that for 46 years. मैं 46 वर्षों से इसी बात का प्रचार कर रहा हूँ। Those who have taken me seriously, it has gone well with them. और जिन्होंने इस बात को गंभीरता से ली है उनके जीवन में अच्छा हुआ है। But I know many people who have not taken it seriously. पर मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। They think, oh, we are senior believers. उनको लगता है कि हम वरिष्ठ विश्वासी हैं। How can I apologize to that junior young believer? उस कनिष्ठ जवान व्यक्ति से मैं कैसे माफी मांग सकता हूँ? Well, if you have hurt somebody even accidentally, we must ask forgiveness. अगर आप गलती से भी किसी को चोट पहुंचाते हो तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए। See, in Indian culture, it is not normal to ask forgiveness from people younger than us. और जो भारतीय संस्कृति है इसमें ये बात सही नहीं है कि हम अपने से जवान लोगों से जाकर माफी मांगे। And it's not Indian culture for a husband to ask forgiveness from his wife. और भारतीय संस्कृति में ये बात भी नहीं है कि एक पति जाकर अपने पत्नी से माफी मांगे। And that is because Indian culture is not godly. और ये इस वजह से क्योंकि भारतीय संस्कृति ये ईश्वरीय नहीं है। And not only India, even in other countries, it's all worldly. केवल भारत ही नहीं, दूसरे देश भी, ये संसार की संस्कृति है। But a godly person, it doesn't matter who the other person is, he will ask forgiveness. पर एक ईश्वरीय व्यक्ति, कोई उसे फर्क नहीं पड़ता दूसरा व्यक्ति कौन है, वो उसे जाकर माफी मांगेगा। Then I'll tell you something, you'll be filled with the Holy Spirit all the time.
फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप निरंतर पवित्र आत्मा से भरे रहोगे। That is when we are convicted in our conscience of something wrong that we did. ये तब जब हमारे विवेक में हमें बोध होता है कि हमने कोई गलती की है। And when God cleanses us, और जब परमेश्वर हमें शुद्ध करता है, you don't have to think about that anymore. फिर उसके बाद आपको उस विषय में सोचने की जरूरत नहीं। You don't have to keep on confessing the same sin even 2 times. Only once is enough. आपको वही पाप 2 बार भी परमेश्वर के सामने अंगीकार करने की जरूरत नहीं, 1 बार ही काफी है। Sometimes we think if we keep on confessing, then God will forgive us. कभी कभी हमें ये लगता है अगर हम बार बार कबूल करते रहे उस पाप को, फिर परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। Once is enough. God can hear very clearly. 1 बार पर्याप्त है, परमेश्वर बहुत अच्छे से सुन पाता है। And then not only God forgives us, फिर ना केवल परमेश्वर हमें क्षमा करता है, it says in Hebrews chapter 8, इब्रानियों 8 में लिखा है, I'm trying to lay a good foundation in your life so that you can build a good spiritual house. मैं आपके जीवन में एक अच्छी नींव डालने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप उसके ऊपर एक अच्छे आत्मिक घर को बना सकोगे। Don't be in a hurry to build a house if you've not laid a good foundation. अगर आपने अच्छी नींव नहीं डाली है तो फिर ये जल्दबाजी ना करें कि उसके ऊपर आप घर बनाएं। In Luke 14, Jesus said about our Christian life is like building a tower. और लूका 14 में यीशु मसीह ने कहा हमारा मसीह जीवन ये एक टावर, एक बड़ी इमारत बनाने समान है। Not a small 1-floor house, और 1 मंजिल का घर नहीं, but many stories. पर उसमें कई मंजिलें हैं। A tower. एक बड़ी टावर है वो। Okay, that was another Selah. ये एक और सेला था। To think about what we heard. ये हम उस विषय में सोच पाए जो हमने सुना। Because sometimes we keep listening and we don't stop to think. और कभी-कभी हम सुनते रहते हैं पर हम सोचने के लिए रुकते नहीं। I am never disturbed by these interruptions. ये जब छोटे-छोटे बाधाएं आती है, मैं कभी उससे विचलित नहीं होता। I thank God for them because it gives us time to stop and think about what we heard. मैं परमेश्वर को उनके लिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो हमें समय देता है कि हम उसके विषय में रुककर सोचें। God controls all these things. परमेश्वर इन सारे बातों के नियंत्रण में है। So Hebrews chapter 8 is what I want to show you. और इब्रानियों इसका 8 मैं आपको दिखाना चाहता हूं। Maybe we needed to think a little more about that. हमें उस विषय में कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत थी। It's very important. ये बहुत जरूरी है। Hebrews 8 and verse 12. इब्रानियों 8 उसका 12 वचन। The Lord says, I'll be merciful to their iniquities and I will remember their sins no more. प्रभु कहता है क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। Not only he forgives us, ना केवल वो हमें क्षमा करता है, he says, I will not remember it anymore. वो कहता है मैं उसको बाद में याद भी नहीं करूंगा। See, when other people hurt us, we usually remember it for our whole life. जब बाकी लोग हमें चोट पहुंचाते हैं तो हमारे बचे हुए जीवन काल में हम उसे याद रखते हैं। Not only we remember it, we keep a grudge against that person. ना केवल हम उस बात को याद रखते हैं पर उस व्यक्ति के विषय में हम उस भावना को निरंतर रखते हैं। That is ungodly. ये ईश्वरीय बिल्कुल नहीं है। Do you remember all the evil things or wrong things that your husband or wife did against you? क्या आपको वे सारी बुरी बातें, सारी गलत या अन्यायी बातें याद है जो आपके पति या पत्नी ने आपके खिलाफ की? Maybe they asked forgiveness. शायद उन्होंने आपसे क्षमा भी मांगी। But maybe you forgave, but you keep on thinking about it. शायद आप क्षमा भी करते हो पर इस विषय में आप सोचते ही रहते हो। You know that ruins you. क्या आप जानते हो इससे आपका ही नाश होता है? It spoils your fellowship with God. परमेश्वर के साथ आपकी संगति वो बिगाड़ देती है। We must pray that when we have forgiven somebody, Lord, let me not hold it against that person anymore. हमें यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु जब मैंने किसी को क्षमा किया है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध में उस बात को मैं अपने हृदय में नहीं रखना चाहता। And if I meet him, let me never remind him of that in my whole life. और जब मैं उससे मिलता हूं फिर मैं अपने पूरे जीवन में उसे उस बात की याद नहीं दिलाना चाहता। You know what will happen? क्या आप जानते हो क्या होगा? God will treat you exactly like you treat other people. परमेश्वर आपसे वैसा ही बर्ताव करेगा, बिल्कुल वैसे जैसे आप दूसरों से बर्ताव करते हैं। God will not hold anything against you. परमेश्वर आपके विरुद्ध में कुछ नहीं रखेगा। It's now we cannot prevent these wrong things remaining in our mind. और ये गलत बातें हमारे मन में रह जाए इसको हम रोक नहीं सकते। Because our memory we have no control over.
क्योंकि हमारे यारदाश्त पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, So it doesn't matter if it is in our mind. और इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये बातें हमारे मन में है। Yes, I'll tell you my own testimony. हाँ, मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूँ। In my memory, I remember many things that other people have done against me. Not everything, but many things. मेरी याददाश्त में मुझे कई बातें याद है जो लोगों ने मेरे खिलाफ की है, सब कुछ नहीं पर कुछ बातें याद है। But God is my witness. I do not hold any of that against any of those people. पर परमेश्वर इस बात का गवाह है कि मैं उनमें से किसी भी बात को उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं रखता। And I'll tell you why. और मैं आपको बताता हूँ क्यों। Because God says to me, He will not hold anything against me which I did against Him. क्योंकि परमेश्वर मुझसे कहता है कि जो कुछ मैंने उसके खिलाफ किया उन बातों को वो मेरे खिलाफ में नहीं रखेगा। So that is another law of the Christian life. और ये मसीह जीवन का एक और नियम है। Treat other people the way God has treated you. दूसरे लोगों से वैसा ही बर्ताव करे जैसे परमेश्वर ने आपसे बर्ताव किया है। See, let me show you a verse in Psalm 18. मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ भजन उसके 18 अध्याय में। Psalm 18, verse 25 and 26. भजन 18 उसका 25 और 26 वचन। The Bible says, with the kind people, God shows Himself kind. बाइबल बताती है दयावंत के साथ परमेश्वर अपने आप को दयावंत दिखाता है, And with the blameless people, He shows Himself blameless. और खरे पुरुष के साथ तो अपने आप को खरा दिखाता है। With the pure, verse 26, God shows Himself pure. 26 वचन शुद्ध के साथ तो अपने आप को शुद्ध दिखाता है, But with the crooked person, God shows Himself astute. पर टेढ़े व्यक्ति के साथ वो अपने आप को तिरछा बनता है। Did you understand that? Don't forget those two verses. क्या आपको ये समझ गया? इन दो वचनों को ना भूले। If you want God to be kind to you, be kind to other people. अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपके प्रति दयावंत हो तो आप दूसरों को दया दिखाइए। If you want God never to hold any of your past sins against you, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके बीते हुए पापों को कभी भी आपके खिलाफ ना पकड़े, then you decide that you will never hold anybody else's sin against them. फिर आप ये निर्णय ले कि किसी और के पाप को आप किसी के खिलाफ निरंतर याद न रखेंगे। If you are holding those things against them, God will hold those things against you. अगर उन बातों का अपराधी आप सामने वाले को मानते हो तो परमेश्वर आपको भी उन बातों को आपके विषय में याद रखेगा। Can God forgive your sin and then unforgive your sin? क्या परमेश्वर पहले आपके पापों को क्षमा करके फिर उस क्षमा को वो बाद में वापस ले सकता है? That means He cancels that forgiveness. इसका मतलब वो जो क्षमा है उसको वो रद्द कर सकता है क्या? Let's say some wrong things you did many years ago. आइए हम सोचेंगे कि कुछ सालों पहले आपने एक बात गलत की है And you really confessed and asked the Lord to forgive you. और आपने सचमुच परमेश्वर के सामने अंगीकार किया और परमेश्वर से कहा कि मुझे क्षमा करे, And He forgave you. और उसने आपको क्षमा किया। But then a time comes you don't forgive somebody else. पर फिर ऐसा समय आता है जब आप किसी और को क्षमा नहीं करते, Then how will God treat you? फिर परमेश्वर आपसे कैसा बर्ताव करेगा? I'll tell you. मैं आपको बताता हूं, All those sins that He forgave you, He'll put it back into your account. जो कोई पाप परमेश्वर ने आपके क्षमा किए हैं उन सारे पापों को वो फिर एक बार आपके खाते में रखेगा, That will be on your head. और वो आप उसके जिम्मेदार रहोगे। Jesus taught that very clearly. यीशु मसीह ने इस बात को बिल्कुल स्पष्टता से सिखाया।